देखिए, मोतियाबिंद बहुत सामान्य सी कॉमन बीमारी है। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है और ऑपरेशन चूँकि बहुत पहले से होता रहा है, ज़्यादातर मरीज इसके वृद्ध हुआ करते थे। तो बहुत वर्ष पहले ये कैंप लगा के ऑपरेशन होता था। तो कैंप में चिकित्सक जाते थे सुदूर क्षेत्रों में और वहाँ मरीज आता था, वहाँ पे मेकशिफ्ट ओटी बनता था और वहाँ हम लोग उसका ऑपरेट करते थे। चूँकि बुजुर्ग आ नहीं सकते थे हॉस्पिटल में, इसलिए ये कैंप की प्रथा हुई। आप देखेंगे कि कैंप की प्रथा और किसी बाकी बीमारियों में नहीं है, मोतियाबिंद का ही कैंप लगता है, आप मार्क किए होंगे। तो मोतियाबिंद का कैंप क्योंकि वृद्ध को दूर हॉस्पिटल में आना संभव नहीं था, या वृद्ध को परिवार वाले उतना केयर नहीं लेते थे कि लेके आएंगे, और वृद्ध अगर गांव में पड़े हुए हैं तो अंधे का जीवन जी रहे हैं, केवल खा रहे हैं और कुछ बिहाने समय गिन रहे हैं। तो वैसे लोगों को देख के ये कैंप का प्रथा चालू हुआ कि चिकित्सक जाते थे उस गांव में, कैंप लगाए, ओटी लगाए और लोग बगल से आके ऑपरेशन किए और वहाँ पे हम लोग उसको करते थे। तो आप कैंप में लगाना है जब चिकित्सक को जाना है तो निश्चित ही अगर देखेंगे तो गर्मी के दिनों में ये संभव नहीं था। उस वक़्त में वो कोई एसी और फ़ैन का ज़माना उस वक़्त नहीं था, या आज भी देखेंगे तो गांव में वो सब सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये गर्मी में नहीं करके वो जाड़ा में करते थे, क्योंकि चिकित्सकों को अन्य लोगों को सुविधा होती थी। गर्मी में चूँकि ओटी हमारा बंद होता था और मेकशिफ्ट ओटी में हम लोग यहाँ शहर में जो करते हैं उस ओटी में तो एयर कंडीशन होता है, लेकिन गांव के सुदूर क्षेत्रों के ओटी में एयर कंडीशन रह नहीं सकता है और बंद करेंगे तो गर्मी के दिन में चूँकि पॉसिबल नहीं था। चिकित्सक के लिए दिक्कत थी, ओटी बनने में दिक्कत थी, जाने या मूवमेंट में दिक्कत था, मरीजों को दिक्कत थी, इसलिए ठंड के वक्त में कंफर्टेबल होता था और कंफर्टेबल काम लोग करते थे। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। आज के ज़माने में जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन एडवांस हो गया है, लोग ट्रांसपोर्टेशन एडवांस हो गया, लोग आ सकते हैं, तो क्या गर्मी क्या जाड़ा कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर जाड़ा गर्मी की बाध्यता होती और वेदर से अंतर पड़ता तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन साउथ में होता है। आप मदुरई की बात कर ले या चेन्नई की बात कर ले, वहाँ तो सालों भर गर्मी पड़ता है, वहाँ तो कभी जाड़ा नहीं पड़ता है। तो अब ये जाड़ा गर्मी की कोई बातें टेक्निकली वैज्ञानिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जो इतने वर्षों से चला आ रहा है, तो आज भी ज़्यादा लोग ऑपरेशन जाड़ा में कराते हैं और हमारा सीजन माना जाता है, गर्मी में ऑपरेशन लोग कम कराते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। विज्ञान बहुत प्रगति कर गया है। जब उस वक़्त मोतियाबिंद का दौर था तो हम लोग पूरा लंबा सा चीरा लगा कर रखते थे और मरीज को एक महीना परहेज होता था, 48 घंटे मूवमेंट अलाउड नहीं थे। बाद में टाँका आया तो इंट्रा कैप्सुलर कैटेटर एक्सट्रैक्शन हुआ, टाँका सिक्योरिटी हुआ। उसके बाद में एक्स्ट्रा कैप्सुलर पर गए हम लोग और सिक्योरिटी हुआ। फिर हम लोग माइक्रो सर्जरी पे गए, माइक्रोस्कोप से फाइन टाँका लगा करके उसको रिपेयर करते थे ताकि पेशेंट का मोबिलिटी हो और जल्द से जल्द मरीज अपना काम कर सके। और अब तो हम लोग फेको में हैं, न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाँका, सूक्ष्म छेद से मशीन के द्वारा हम लोग मोतियाबिंद को खा लेते हैं और अंदर ही फोल्डेबल लेंस लगा देते हैं। तो पेशेंट आए और पेशेंट गए। परहेज भी कम दिन है, इसलिए कोई बात नहीं है। क्योंकि पहले भी परहेज जब 1.5 महीना होता तो 1.5 महीना नहाना रुकवाते थे, तो गर्मी के दिनों में नहाना रोकना मुश्किल था। अब परहेज 3-4 दिन क्या है, और भी घर घर में एसी है नहाने के लिए, तो उसमें अब कोई ऐसी बातें गर्मी जाड़ा का है नहीं। पहले गर्मी में चिकित्सक को कैंप लगा के जाने में दिक्कत था, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। गर्मी के दिनों में परहेज 1-1.5 महीना का बहुत नहाना रुकवाते, नहाना रुकवाना कष्टकारी था। अब ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि साल भर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। कोई भी वेदर चेंज का कोई फ़र्क नहीं है। विज्ञान प्रगति कर गया है। हम लोग अब फेको सर्जरी करते हैं, सूक्ष्म, न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाँका। मरीज आया, ऑपरेशन कराया, पट्टी में वहाँ से चला गया। इसमें कि विजुअल रिहैबिलिटेशन अर्ली होता है, इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब सहज है और बहुत ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फाइंग है। इलाज निकल गए हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। जी।